देखिए, इतना घृणा तृणमूल कांग्रेस का नेता का ऊपर जनता का है। जो ममता बनर्जी गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहा है, उसमें जनता भी है, वकील भी है। आज अभिषेक बनर्जी का स्थिति देखिए, जनता ने उसका ऊपर अंडा फेंका, चप्पल फेंका। मतलब इतना आक्रोश जनता का मन में है। इन लोगों को हटाने का बाद भी जनता का आक्रोश ठंडा नहीं हुआ। हम किसी का ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा चाहना नहीं चाहने में कोई अंतर नहीं है, वो तो जनता तय कर रहा है। तो ऐसा स्थिति है। हमको तो लगता है अभिषेक बनर्जी के ऊपर लोगों का इतना ज्यादा रोष है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ नहीं, भारत का किसी भी प्रांत में जाए तो लोग ऐसा ही करेंगे। कारण इतना खराब स्थिति पश्चिम बंगाल को लाया, जनता को जनता समझ नहीं किया, जनता के ऊपर अत्याचार किया। तो इसीलिए लोगों का ये स्वाभाविक एक क्षोभ है। इस क्षोभ जो होगा होगा, उसमें हम लोग तो रोकने का कोशिश ही करेंगे, लेकिन आईन रक्षक जो है वो रोकने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो स्वाभाविक जनता का प्रोटेस्ट है वो आप रोक नहीं सकते। एक दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम सबके ऊपर लागू होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। आपने पिछले 15 वर्षों में देखा है किस तरीके से विरोधी राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर हमले कराए जाते थे, काले झंडे दिखाए जाते थे, उनको अपमानित किया जाता था, गो बैक का स्लोगन दिया जाता था। और ये पूरा अराजकता का नेतृत्व करते थे तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता। आज देखते ही देखते उनकी सत्ता चली गई है, लेकिन लोग तो वही हैं। लोग तो जो देखते हैं वो सीखते हैं। अब जनता का रोष आपको समझ में आ रहा है। एक ऐसा नेता जो 7 लाख वोट से लोकसभा जीतता है और उसी के लोकसभा केंद्र में एक विधानसभा 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है, बिना मशीन पर स्टिकर चिपकाए, बिना लोगों को डराए, बिना बम मारे, बिना घूस दिए, बिना दारू पिलाए। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि अभिषेक बनर्जी का ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। ऐसे आधारहीन नेता जिन्होंने इस पूरे पश्चिम बंगाल के व्यवस्था को अराजक स्थिति में पहुंचाया है, उनके खिलाफ लोगों में रोष है। आज आप उनकी दुर्दशा देखें। बोल रहे हैं कि प्लांटेड है। अगर प्लांटेड होता तो आप अपने घर से नहीं निकल पाते। ये जनता का रोष है। आप जहाँ गए हैं लोग आपको चोर बोल रहे हैं। आपने चोरी किया है, बंगाल के लोगों का हक लूटा है, यहाँ के नौजवानों के अधिकार को लूटा है, उनकी नौकरियों की चोरी आपने किया है, आपने यहाँ के खनिज संसाधनों को लूटा है, और सब में आपका नाम है। अभी तो लोगों का रोष देखने को मिला है। बहुत जल्दी वो जेल में भी जाएंगे। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, मोदी जी का वो स्लोगन रोज मेरी कान में घुसता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। सबका हिसाब कब होगा, उसकी प्रतीक्षा में पूरे बंगाल के लोग हैं। सबका हिसाब होगा तो अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे। देखिए, आपको एक बात बताएं, इसको आप हमला बोलें या ये एक जनाक्रोश है। ये यहाँ के जनता का इतना आक्रोश है, उसी का नतीजा है ये घटना। ये ऐसी घटना निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन कुछ लोगों पर जब लोगों का विश्वास उठ जाता है, अत्याचार को देख करके लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरह की घटना घटती है। लेकिन ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए।